बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद सैयद सैयद और मेरा ताल्लुक एवेन्यू मार्केटिंग के साथ। एवेन्यू मार्केटिंग पाकिस्तान रियल इस्टेट सेक्टर का एक ऐसा इदारा जो पिछले कई सालों से अपने पाकिस्तानियों की रियल इस्टेट सेक्टर के अंदर रहनुमाई में मसरूफ़ है। हम आपके लिए हमेशा बेहतरीन प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स भी लेकर आते रहते हैं और रियल इस्टेट सेक्टर से रिलेटेड बहुत सी अहम खबरें भी आप लोगों तक पहुँचाते रहते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है उसका ताल्लुक जो है वो पिछली मेरी एक वीडियो से है जो कि कुछ दिनों पहले मैंने जो है वो बनाई थी और आप लोगों ने देखी होगी। गुलबर्ग ग्रीन्स जो कि इस्लामाबाद का प्रोजेक्ट है उसके हवाले से मैंने वो वीडियो बनाई थी और गुलबर्ग ग्रीन्स जो है उसके अंदर प्री लॉन्चिंग ऑफर चल रही है। इस वक्त भी जो है वो प्री लॉन्चिंग के अंदर ही वो है, अभी उसकी लॉन्चिंग नहीं हुई है। जो कि जो इसकी लॉन्चिंग है वो एक्सपेक्टेड है जनवरी के लास्ट वीक या सेकंड लास्ट वीक के अंदर। इस वक्त जो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो जनवरी की 11 तारीख है आज और बहुत थोड़े से दिन रह गए हैं प्री लॉन्च ऑफर ख़त्म होने में। अभी भी आप लोगों के पास जो है वो बहुत सा चांस है कि आप लोग गुलबर्ग ग्रीन्स के अंदर और गुलबर्ग रेजिडेंशिया के अंदर जो है वो अपने प्लॉट्स जो है वो बुक करवा सकते हैं। 10% से बुकिंग जारी है और 3 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान है। कुछ थोड़े से प्राइसेस जो हैं वो प्री लॉन्च ऑफर के अंदर ही रिवाइज कर दिए गए हैं, बढ़ा दिए गए हैं और उसकी बुनियादी वजह ये है कि बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड थी। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो इंतज़ार में थे ऑलरेडी कि गुलबर्ग जैसे प्रोजेक्ट में, एक बेहतरीन प्रोजेक्ट में हमें प्लॉट मिल सके। तो बहुत ज़्यादा डिमांड होने की वजह से शायद डेवलपर ने, बिल्डर ने जो है वो प्राइसेस को इंक्रीज़ कर दिया है, लेकिन बहुत स्लाइटली इंक्रीज़ किया गया है प्राइस को। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है। 5 लाख रुपए का एक कनाल पे, 5 लाख रुपए का 10 मरले पे, इसी तरह 7 मरले के ऊपर जो है वो 3.5 लाख रुपए का सिर्फ, और 5 मरले पे सिर्फ 3 लाख रुपए का डिफरेंस आया है। जो कि आने वाले दिनों में, जो कि इसकी लॉन्चिंग के वक्त जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो इससे कहीं ज़्यादा है, जो कि इंक्रीज हो जाएगा। आज जो मैं आप लोगों को जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसका मकसद मेरा ये है कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा गुलबर्ग ग्रीन्स जो है और गुलबर्ग रेजिडेंशिया जो कि गुलबर्ग इस्लामाबाद कहलाता है उसकी थोड़ी सी सैर करवाऊँ और उसके बारे में थोड़ा सा बताऊँ। कुछ चीज़ें जो है वो हम आपको रास्ते में बताते हैं। आइए चलते हैं और गुलबर्ग की थोड़ी सी सैर करते हैं और बाकी चीज़ें फिर वापस आके डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। अच्छा व्यूअर्स, अब हम जो है वो इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे से गुलबर्ग के अंदर इन होने जा रहे हैं। ठीक है, ये आपको अटक का पेट्रोल पंप और मैकडॉनल्ड्स का बोर्ड नज़र आया है। बिल्कुल इसी के साथ जो है ये गुलबर्ग का अपना इंटरचेंज बना हुआ है। हम इस इंटरचेंज से इन हो रहे हैं गुलबर्ग के लिए। ये सीधा जो है वो स्ट्रेट आपको ले जाके गुलबर्ग के अंदर दाखिल करता है। एक चीज़ छोटी सी मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि गुलबर्ग जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ है, गुलबर्ग ग्रीन्स और गुलबर्ग रेजिडेंशिया। गुलबर्ग रेजिडेंशिया जो है उसके अंदर सिर्फ रेजिडेंशियल प्लॉट्स और कमर्शियल प्लॉट्स वगैरह शामिल हैं। इसी तरीके से जो गुलबर्ग ग्रीन्स है उसके अंदर फार्म हाउसेस के प्लॉट्स हैं सिर्फ। जो गुलबर्ग ग्रीन्स है उसके अंदर इस्लामाबाद के सबसे बड़े साइज़ के फार्म हाउसेस मौजूद हैं। दूसरी चीज़ ये है कि गुलबर्ग रेजिडेंशिया के अंदर जो प्लॉट के साइज़ हैं, जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोज़ में भी बताया है कि इसके अंदर 5 मरला है, 7 मरला है, 10 मरला है और 1 कनाल और 2 कनाल के प्लॉट्स हैं जो कि अवेलेबल हैं गुलबर्ग रेजिडेंशिया के अंदर। ये जो जितने भी रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं ये इसके अंदर काफ़ी सारे ब्लॉक्स ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी आबाद हैं। अभी हम आगे चलेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ कि काफ़ी सारे ब्लॉक्स जो हैं वो उसके अंदर डेवलपमेंट हुई हुई है ऑलरेडी, जो है वो आबाद प्रोजेक्ट है। इसी तरीके से जो गुलबर्ग ग्रीन्स है, ये आपको सामने नज़र आ रहा होगा कि गेट आ गया है गुलबर्ग का और हमारे लेफ़्ट साइड पर जो है वो गुलबर्ग ग्रीन्स का एग्जेक्टिव ब्लॉक है जिसके अंदर 4 कनाल, 5 कनाल, 10 कनाल के फार्म हाउसेस मौजूद हैं, जो कि जिसमें बहुत सारे बने हुए भी हैं और बहुत सारे जो हैं वो अभी प्लॉट्स भी मौजूद हैं। ये इसका मेन बुलेवर्ड है। यहाँ से लेफ़्ट साइड पर जो है वो एग्जेक्टिव ब्लॉक आता है जिसमें फार्म हाउसेस हैं और अब हम जो है वो गुलबर्ग के अंदर इन हो रहे हैं। ये गुलबर्ग का जो है वो बहुत ही फेमस लाल ब्रिज है रेड कलर का, और समझ लें कि ये एक तरीके से गुलबर्ग की एंट्रेंस है, मेन बुलेवर्ड है।
और इस मेन बुलेवर्ड के साथ जो है वो कमर्शियल प्लॉट्स मौजूद हैं, जिसमें आपको स्टार्टिंग में सिर्फ एक जो है वो 16 कनाल का सबसे बड़ा कमर्शियल नज़र आएगा, और उसके बाद जो है वो सारे जो कमर्शियल्स हैं वो 8 कनाल के हैं इसके ऊपर। इसमें जो इस वक्त आप सीधे हाथ पे देख सकते हैं कि स्टार वालों की जो है वो नज़र आ रही है बिल्डिंग्स, जो कि समामा स्टार मॉल कहलाता है और रेजिडेंशिया। व्यूअर्स, समामा स्टार मॉल और गुलबर्ग मॉल के बाद जो है जो बिल्डिंग आती है सबसे पहले वो है मॉल ऑफ गुलबर्ग लेफ़्ट साइड पर। उसके बाद जो है वो स्काई पार्क आपको नज़र आएगा सीधे हाथ पर, और उसके बाद ये आपको जो है वो नज़र आएगा एक लेक्सस मॉल के नाम से प्रोजेक्ट है। लेफ़्ट साइड पर हमारे ब्लॉक ए चल रहा है और राइट साइड पर जो है वो ब्लॉक बी चल रहा है। और ब्लॉक बी की तरफ जो है वो जब ये चौरंगी हम क्रॉस करेंगे तो टेलीनॉर का हेड ऑफिस है जो कि 168 कनाल के ऊपर बना हुआ है। ये टेलीनॉर का वो हेड ऑफिस है जो कि एशिया का पूरा हेड ऑफिस है। पूरे एशिया का जो टेलीनॉर का हेड ऑफिस है वो यहाँ पर बनाया है इन्होंने गुलबर्ग के अंदर। बहुत ज़बरदस्त हेड ऑफिस बना हुआ है ये जो मेन बुलेवर्ड अब चल रही है, इस मेन बुलेवर्ड पे जब आप आगे बढ़ते हैं आपको जो है वो थोड़ा सा आगे चलकर गुलबर्ग अरीना उल्टे हाथ पर और सीधे हाथ पर जो है वो राइट साइड पे डायमंड मॉल जो है वो नज़र आएगा। अच्छा व्यूअर्स, जब हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो जो अगला राउंड अबाउट आता है उस राउंड अबाउट से जो है वो आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो प्लॉट नज़र आएगा जो कि 5 स्टार होटल के लिए डेडिकेट किया हुआ है, जो कि मैरियट कोर्टयार्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है इंटेलिजेंस ब्यूरो एम्प्लॉइज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का, और वहाँ पर एक 5 स्टार होटल जो है वो बनने जा रहा है इस वक्त जिस रोड के ऊपर हम चल रहे हैं मेन बुलेवर्ड जो है ये पूरा कमर्शियल है सारा कुछ। इसके अंदर जितनी भी आपको प्लॉट्स नज़र आ रहे होंगे, ब्लॉक ए और ब्लॉक बी हम क्रॉस करके आए हैं। अब हमारे लेफ़्ट साइड पे ब्लॉक सी है और राइट साइड पे ब्लॉक डी है। ये तमाम जो है वो गुलबर्ग ग्रीन्स के जो है वो एरिया है गुलबर्ग ग्रीन्स का, और इसके अंदर सिर्फ फार्म हाउसेस मौजूद हैं। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं आपको राइट साइड के ऊपर मेरी एक बिल्डिंग नज़र आ रही होगी जो कि कराकोरम हाइट्स के नाम से है, और कराकोरम हाइट्स के जो बिल्डर्स हैं उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की डेवलपमेंट और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बिल्डिंग्स जो है वो इस्लामाबाद में बनाई हुई हैं ऑलरेडी। बहुत अच्छे डेवलपर और बहुत अच्छे बिल्डर हैं, और इन्होंने जो है वो यहाँ पर 13 टावर्स का कॉन्ट्रैक्ट किया है। 3 के करीब मेरा ख्याल है टावर्स बने हुए हैं ये, और यानी 3 पे कंस्ट्रक्शन चल रही है और बाकी का भी कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। आने वाले दिनों में 13 टावर्स जो है वो ये बनाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा व्यूअर्स, जब हम कराकोरम हाइट्स से आगे निकलते हैं थोड़ा सा, तो अगले चौराहे से जब हम आगे निकलेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक रिफ़ा यूनिवर्सिटी मिलेगी जो कि ऑपरेशनल है ऑलरेडी। यहाँ पर जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो क्लासेस वगैरह ये सारी चीज़ें भी हो रही हैं। तो एक ऑपरेशनल यूनिवर्सिटी भी मौजूद है ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट के अंदर गुलबर्ग इस्लामाबाद के अंदर। और रिफ़ा यूनिवर्सिटी से जो है वो थोड़ा सा आप आगे बढ़ते हैं तो आपको जो है वो गुलबर्ग के ड्रीम हाइट्स नज़र आ रहे होंगे मेरे राइट साइड के ऊपर, और रोड के राइट साइड पे ड्रीम हाइट्स बने हुए हैं। ड्रीम हाइट्स जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन के ऊपर मौजूद हैं। इसके जो ये जो ड्रीम हाइट्स है इसके बिल्कुल साथ बराबर में जो ए एग्जेक्टिव 2 ब्लॉक है जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है वो, और उससे थोड़े से पहले जो ए एग्जेक्टिव ब्लॉक लॉन्च हुआ था वो ब्लॉक मौजूद है। इस वक्त हम आपको थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि उस एरिया में भी लेके जाएं जो कि जहाँ पर ए एग्जेक्टिव 2 भी होगा। इस वक्त जो मेरे सामने आपको नज़र आ रहा है यहाँ तक जो है वो पक्की रोड बनी हुई है, कारपेटेड रोड्स हैं, और इसके बाद फिर थोड़ा सा जो है वो कच्चा एरिया शुरू होता है। और ये जो कच्चा एरिया है ये अभी अंडर डेवलपमेंट है, और इस एरिया के अंदर जो है आपको ए एग्जेक्टिव ब्लॉक मिलेगा। ये जो पूरा कच्चा एरिया चल रहा है साथ हमारे इसमें जो है वो ए एग्जेक्टिव ब्लॉक और ए एग्जेक्टिव 2, और जो कि हमें सुनने में आ रहा है मज़ीद के कुछ नए ब्लॉक्स भी जो है वो इसके अंदर मज़ीद जो है वो आएंगे आने वाले दिनों में।
अच्छा व्यूअर्स, अब हम जो है वो ए एग्जेक्टिव और ए एग्जेक्टिव 2 की हम जो है वो विज़िट करके आ चुके हैं ऑलरेडी, और अब हम वापस जा रहे हैं उस एरिया की तरफ जहाँ पर ब्लॉक ए मौजूद है। इसके अलावा जो दूसरे गुलबर्ग के ऑलरेडी आबाद हुए हुए ब्लॉक्स हैं, हम उनकी तरफ जा रहे हैं और आपको हम दिखाते हैं कि गुलबर्ग जो है वो उसका जो एक सेक्टर है जो कि रेजिडेंशिया कहलाता है, वो भी पूरा ऑलरेडी आबाद है। अच्छा, अब ये जो हम इस चौराहे से लेफ़्ट मुड़ रहे हैं, ये स्पोर्ट्स एवेन्यू कहलाता है। हम स्पोर्ट्स एवेन्यू पे मुड़ चुके हैं। इसके लेफ़्ट साइड पर जो है वो ड्रीम हाइट्स हैं और राइट साइड पर जो है वो ब्लॉक ए चल रहा है। ठीक है, इस स्पोर्ट्स एवेन्यू से आगे जाते हैं तो स्पोर्ट्स एवेन्यू जो है वो अच्छा खासा ऑलरेडी कारपेटेड हो चुका है। राइट साइड पे आपको बेंगलोज नज़र आना शुरू हो गए होंगे, ये रेजिडेंशिया के बेंगलोज हैं ब्लॉक ए के अंदर। ब्लॉक ए में जो है वो अच्छी खासी डेवलपमेंट भी हो चुकी है, अच्छा खासा जो है वो वहाँ पर घर मौजूद हैं ऑलरेडी बन। व्यूअर्स, चूँकि जो है वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही थी तो मैंने थोड़ा सा वीडियो को शॉर्ट किया है, और अब हम जो है वो इस वक्त आपको उल्टे हाथ पे मेरे ब्लॉक ए ख़त्म होता हुआ दिख रहा है, सीधे हाथ पर ब्लॉक बी था, फिर यहाँ पर ब्लॉक सी है, और हम जो है वो टूवर्ड्स मरकज़ जा रहे हैं जो कि ब्लॉक डी में बना हुआ है। इसी तरह ई एफ जी एच और इसी तरह जो है वो इन्होंने पूरी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जो है वो पूरा कंप्लीट किया हुआ है। गुलबर्ग रेजिडेंशिया के अंदर काफ़ी सारे ब्लॉक्स हैं, अच्छे खासे आबाद हैं। ये आपको नज़र आ रहे होंगे कि मेरे लेफ़्ट और राइट के ऊपर जो है वो सारे रेजिडेंशियल प्लॉट्स जो हैं वो तकरीबन ऑलमोस्ट सबके ऊपर ही मकानात बने हुए हैं, और इसके अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा रेजिडेंस मौजूद है। काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो इसके अंदर ऑलरेडी आबाद हुए हुए हैं। व्यूअर्स, ये मैंने आप लोगों को पूरा कंप्लीट गुलबर्ग रेजिडेंशिया दिखाने की कोशिश की है। पूरा कंप्लीट तो नहीं है, लेकिन ये कि अच्छा खासा बड़ा प्रोजेक्ट है। हम अगर इस प्रोजेक्ट के अंदर पूरी कंप्लीट में आपको वीडियो बनाता तो अच्छी खासी लंबी वीडियो हो जाती सारे ब्लॉक्स दिखाने के लिए। जस्ट आप लोगों को फॉर द रेफरेंस मैंने दिखा दिया कि इसमें ऑलरेडी जो है वो काफ़ी सारे ब्लॉक्स आबाद हैं, काफ़ी सारे ब्लॉक्स डेवलप हो चुके हैं। यहाँ पे जो प्राइसेस हैं थोड़ा सा वो मैं आपको मेंशन कर दूँ कि जो यहाँ पर एक कनाल के प्लॉट इस वक्त प्लॉट जो अवेलेबल है वो तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ रुपए तक का है डेवलप्ड एरिया में। इसी के साथ साथ जो 10 मरले का प्लॉट है वो तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ रुपए तक का है। 7 मरले का जो प्लॉट है वो तकरीबन 1.25 करोड़ से और जो है वो 1.5 करोड़ 1.25 करोड़ रुपए तक का आपको मिलता है, जो डेवलप्ड एरियाज़ हैं, जो डेवलप्ड ब्लॉक्स हैं ऑलरेडी उसके अंदर। तो ये था पूरा गुलबर्ग रेजिडेंशिया। अब चलते हैं वापस ऑफिस और मैं आपको मज़ीद कुछ गुलबर्ग के हवाले से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ। तो व्यूअर, जैसे कि हम अभी गुलबर्ग गए थे और हमने गुलबर्ग ग्रीन्स भी देखा, गुलबर्ग के कमर्शियल्स भी देखे, और उसके अंदर जो है वो जितनी भी एमिनिटीज़ और जितनी भी वहाँ पर रेजिडेंशियल और कमर्शियल एक्टिविटीज़ चल रही हैं ऑलमोस्ट वो आपको रास्ते में नज़र आई होंगी। मैंने सारी चीज़ें कोशिश की हैं कि मैं आप लोगों को बता सकूं, दिखा सकूं रास्ते के अंदर ही। और जो डिस्कशन इस वक्त क्या कहते हैं मुझे करना था वीडियो के बाद, यानी कि आपको सैर करवाने के बाद गुलबर्ग का, वो डिस्कशन ये था कि इसकी जो लॉन्चिंग होने जा रही है जनवरी के एंड में, वो लॉन्चिंग बहुत ही धुआंधार और बहुत ज़बरदस्त लॉन्चिंग होने जा रही है। ये जो नए ब्लॉक्स हैं, इन नए ब्लॉक्स के अंदर आप लोगों को अपनी मर्जी के प्लॉट्स भी मिल सकते हैं, यानी कि आप एलोकेशन भी ले सकते हैं। 30% डाउन पेमेंट अगर आप अपफ्रंट पे करते हैं तो आपको एलोकेशन भी मिल जाएगी। साथ साथ अगर आप 10% से भी बुकिंग कराते हैं तो दिस इज़ नॉट अ बैड डील, जो कि आप लोग अवेल कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं आप लोगों को गूगल मैप के ऊपर भी जो है वो बताता हूँ कि जो जिन ब्लॉक्स में मैं आप लोगों को लेकर गया वो कहाँ पर हैं, किस तरह से हैं, और जो नए ब्लॉक्स हैं उनकी क्या लोकेशन बनती है, किस तरह से बनती है। मैं थोड़ा सा गूगल मैप के ऊपर भी आप लोगों को समझाता हूँ। स्क्रीन पे आप लोगों को जो है वो गूगल मैप नज़र आ रहा होगा। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि व्यूअर्स, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये इस वक्त गूगल मैप मैंने खोला हुआ है और इस्लामाबाद
और रावलपिंडी की टेरिटरी आपको नज़र आ रही होगी। मैं इस्लामाबाद पे क्लिक करता हूँ तो आपको इस्लामाबाद की जो है वो टेरिटरी नज़र आना शुरू हो जाएगी। ये इस्लामाबाद है पूरा, और ये CDA की टेरिटरी के अंदर जितनी भी प्रोजेक्ट्स आते हैं ये सारे प्रोजेक्ट्स इसी मैप के अंदर आपको नज़र आएंगे। जो मैंने आपको गुलबर्ग ग्रीन्स और गुलबर्ग रेजिडेंशिया बताया है वो प्रोजेक्ट भी चूँकि CDA की टेरिटरी के अंदर आता है, तो मैं आपको सबसे पहले ये कि आपको दिखाता हूँ कि वो प्रोजेक्ट की अपनी लोकेशन कहाँ पर है। थोड़ा सा मैं जूम इन करता हूँ तो आपको नज़र आ जाएगा कि ये देखें, ये गुलबर्ग ग्रीन्स लिखा हुआ आपको ये हाईलाइटेड नज़र आएगा यहाँ पर। ये गुलबर्ग ग्रीन्स है पूरा, जो इस वक्त आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। गुलबर्ग ग्रीन्स का गुलबर्ग रेजिडेंशिया का अपना इंटरचेंज है। ये जो मैंने जूम इन किया है, इस इंटरचेंज की निशानी ये भी है कि यहाँ पर इम्तियाज़ मेगा मॉल बना हुआ है, और यहीं से जो है वो गुलबर्ग की अपनी गुलबर्ग एक्सप्रेस वे स्टार्ट होती है, जो कि 220 फीट का रोड है। और इस रोड के थ्रू जब आप आगे बढ़ते हैं तो इनका ये सबसे मशहूर लाल ब्रिज नज़र आता है। लाल ब्रिज के साथ लेफ़्ट हैंड साइड के ऊपर अगर आप देखें तो आपको इनका जो एग्जीक्यूटिव ब्लॉक है गुलबर्ग का, गुलबर्ग ग्रीन्स का एग्जीक्यूटिव ब्लॉक, वो आपको नज़र आएगा, ठीक है। और गुलबर्ग ग्रीन के एग्जीक्यूटिव ब्लॉक से जब आप मज़ीद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो सीधे हाथ पे मैंने आपको बताया था कि समामा स्टार मॉल एंड रेजिडेंसी है, समामा गुलबर्ग टावर है। और इसी रोड के थ्रू जो इसका एक्सप्रेस वे है उसके थ्रू जब आप आगे बढ़ते हैं तो टेलीनॉर पाकिस्तान लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको। ये टेलीनॉर का एशिया का सबसे बड़ा ऑफिस बना हुआ है। यहाँ पर तमाम ऑपरेशंस जो कि टेलीनॉर पाकिस्तान में बैठ के करती है वो सारे ऑपरेशंस जो है वो इसी ऑफिस के अंदर होते हैं। ये तकरीबन 150 कनाल के ऊपर बना हुआ प्रोजेक्ट है और अच्छा खासा बड़ा प्रोजेक्ट है। इसी के साथ जब आप आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा तो ये आपको फार्म हाउसेस नज़र आ रहे होंगे। चारों तरफ फार्म हाउसेस बने हुए हैं, 4 कनाल, 5 कनाल और 10 कनाल के फार्म हाउसेस हैं सारे। और इन फार्म हाउसेस से थोड़ा सा इसी एक्सप्रेस वे के थ्रू आप आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा आगे जाकर आपको जो ये कॉर्नर नज़र आ रहा है, इस कॉर्नर के ऊपर जो है वो 5 स्टार होटल बनने जा रहा है, जो मैंने वीडियो में भी आपको बताया। इस यहाँ पे मैं ज़रा क्विक जल्दी चलूँगा ताकि लंबी ना हो जाए बहुत ज़्यादा वीडियो। ये 5 स्टार होटल की लोकेशन है, ये वाली, ये जो लोकेशन आपको नज़र आ रही है लेफ़्ट साइड के ऊपर इस राउंड अबाउट के। इससे जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मैंने आपको अपने रास्ते में बताया था कि रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बनी हुई है। ये वर्किंग कंडीशन में है, यानी कि ऑपरेशनल है। यहाँ पर जो है वो बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। इसी तरह से यहाँ से हम जब लेफ़्ट मूव हुए थे तो थोड़ा सा आगे जाके कच्चा रोड आ गया था, और उस कच्चे रोड के ऊपर जब हम चले थे तो आगे आपको जो इनके गुलबर्ग के हाइट्स हैं, ड्रीम हाइट्स, वो नज़र आए थे। गुलबर्ग ड्रीम हाइट्स के साथ साथ हम थोड़ा सा आगे बढ़े थे तो एग्जीक्यूटिव ब्लॉक की जो लोकेशन है वो आ गई थी, जो कि इस वक्त गुलबर्ग ऑफ़र कर रहा है जनरल पब्लिक के लिए। ये लोकेशन है एग्जीक्यूटिव ब्लॉक की। गूगल मैप थोड़ा सा पुराना जो है वो अपना वो दिखाता है थोड़े से अरसे पहले की, यानी तकरीबन ऑलमोस्ट आप समझ लें कि 6-8 महीने पुरानी जो है वो इसमें फुटेजेस होती हैं। तो इसमें अच्छी खासी डेवलपमेंट मज़ीद हो चुकी है। थोड़ी सी मैंने वीडियो में भी दिखाने की कोशिश की आपको, थोड़ी सी आपको नज़र आ रही होगी। इसी तरीके से हम वापस आए थे और फिर थोड़ा सा स्पोर्ट्स एवेन्यू के ऊपर आए थे तो आपने देखा था कि स्पोर्ट्स एवेन्यू के साथ जो ए ब्लॉक बना हुआ है वो आपको गूगल मैप पे भी नज़र आ रहा होगा कि अच्छा खासा डेवलप हुआ है। इसके अंदर अच्छे खासे घर भी बने हुए हैं। और इस स्पोर्ट्स एवेन्यू को मज़ीद एक्सटेंड करके आगे लेकर जाएंगे तो एग्जीक्यूटिव 1 और एग्जीक्यूटिव 2 आएगा, और उसके साथ साथ मोस्ट प्रोबेबली एग्जीक्यूटिव 3 भी आने का इम्कान है। और इसी से जब मज़ीद आप आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा आगे जाकर जो है वो एफ़ एग्जीक्यूटिव 1 और एफ़ एग्जीक्यूटिव 2 की भी लोकेशन आती है। और ये मज़ीद जितनी भी ज़मीन इन्होंने बाई की है गुलबर्ग की मैनेजमेंट ने, वो सारी CDA से बाई की है, किसी भी प्राइवेट ऑनर से बाई नहीं की हुई। तो इसलिए इसका जो LOP है वो भी मौजूद है, यानी लेआउट प्लान भी मौजूद है। इसी तरीके से जो इनके मज़ीद ब्लॉक्स हैं जो कि आपको नज़र आ रहे होंगे यहाँ पर IJKLM, काफ़ी सारे जो ब्लॉक्स हैं वो सारे ब्लॉक्स भी ऑलरेडी आपको नज़र आ रहे होंगे कि यहाँ पर आबाद हैं। और इन ब्लॉक्स के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है रेजिडेंस भी मौजूद है ऑलरेडी।
अब मैं आपको थोड़ा सा इसकी लोकेशन के बारे में भी गाइड करूं कि यहाँ पर पहुँचने के लिए आपको कौन सा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। तो अगर आप सेंटर ऑफ़ द सिटी इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं या जैसे ब्लू एरिया के अंदर मौजूद हैं, तो ब्लू एरिया से आपने फैसल एवेन्यू के ऊपर आना है, ठीक है। जिना एवेन्यू से फैसल एवेन्यू के ऊपर आएंगे, जो कि इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे भी कहलाता है थोड़ा सा आगे चल के। और इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे से आप होते हुए आगे बढ़ेंगे तो फैज़ाबाद आता है। फैज़ाबाद से जब आप थोड़ा सा मेरा ख़्याल है कि कोई तकरीबन 3-3.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 3-3.5 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करते हैं, तो फिर आप गुलबर्ग ग्रीन्स और गुलबर्ग रेजिडेंशिया के इंटरचेंज है, इसका अपना पर्सनल इंटरचेंज है, यहाँ से आप जो है वो एंटर हो जाते हैं गुलबर्ग के अंदर। और ये आगे टूवर्ड्स जो है वो रवात, और रवात से जो है वो आगे जीटी रोड को जाके कनेक्ट हो रहा है ये रोड। तो इसकी लोकेशन बहुत प्राइम है, बहुत ज़बरदस्त इस प्रोजेक्ट की लोकेशन है। मज़ीद जो है वो तफसीलात मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। तो व्यूअर्स, आप लोग उम्मीद करता हूँ कि इसकी जो प्रॉपर लोकेशन है वो समझ गए होंगे कि जो नए ब्लॉक्स हैं वो कहाँ पर हैं, जो आबाद एरिया है वो किस जगह के ऊपर है। एज यू नो कि जो गुलबर्ग का डेवलप्ड एरिया है, जो गुलबर्ग की जो आबादी वाली जगह है, वहाँ पर प्लॉट्स के प्राइसेस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। प्लॉट्स जो हैं वो एक तो कैश पे मिलते हैं और दूसरा कैश पे भी उनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं। यानी जो एक एवरेज प्राइस अगर मैं आपको बताऊं तो उसके अंदर एक कनाल जो है वो कम से कम भी आपको 2.5 करोड़ रुपए तक का कैश के ऊपर मिलता है। इस तरीके से अगर आप 10 मरले की तरफ जाते हैं तो वो कम से कम भी आपको 1.5 करोड़ के अराउंड मिलता है, कुछ थोड़ा सा इस तरीके से। अगर आप 7 मरले की तरफ जाते हैं तो वो तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए तक का मिलता है। मैं आपको ये बता दूं कि ये जो इस वक्त इनके नए ब्लॉक्स आए हैं, ऑब्वियसली जैसे ही ये ब्लॉक्स डेवलप हो जाएंगे, ये ब्लॉक्स जो हैं वो तैयार हो जाएंगे, तो इनके प्राइसेस भी ऑब्वियस सी बात है कि जो एग्जिस्टिंग डेवलप्ड ब्लॉक्स हैं उनकी तरह ही हो जाएंगे। अच्छा, इन ब्लॉक्स का थोड़ा सा एक डिफरेंस है जो कि मैं आप लोगों को अभी बता दूं कि ये ब्लॉक चूँकि आईबी वालों ने, इंटेलिजेंस ब्यूरो एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जो है ये इसके अंदर पहली दफ़ा जनरल पब्लिक के लिए अनाउंस किए हैं। तो जनरल पब्लिक जो है वो इसके अंदर बुकिंग करवा रही है डेवलपमेंट कॉस्ट के साथ। इन ब्लॉक्स के अंदर जो है वो प्लॉट्स ऑफर किए जा रहे हैं। और दूसरी जो अहम चीज़ है वो अहम चीज़ ये है कि 3 साल के अंदर अंदर इसकी डेवलपमेंट कंप्लीट कर ली जाएगी। तीसरी जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है वो ये है कि ये जो ज़मीन गुलबर्ग ने यानी कि इंटेलिजेंस आईबी वालों ने परचेज की है वो डायरेक्टली सीडीए से परचेज की है। ये किसी की भी प्राइवेट लैंड नहीं है, किसी भी बंदे की प्राइवेट ज़मीन नहीं है कि जो कि जिस पे कोई गांव बोर्ड बना हुआ हो या इस तरह की कोई चीज़ बनी हो। ये डायरेक्टली सीडीए से बाय की गई है और सीडीए ने जो है वो इसका एलओपी भी बना के दे दिया है, जो अप्रूव कर दिया है। एलओपी जो इन्होंने बनाया था उसको अप्रूव कर दिया, यानी लेआउट प्लान जो है। तो एक ऑलरेडी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है और उसकी जो एक्सटेंशन आ रही है वो भी बिल्कुल अप्रूव्ड एक्सटेंशन है। तो इसलिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इस वक्त आपके पास जो है वो चांस है कि आप गुलबर्ग जैसे एक बेहतरीन प्रोजेक्ट के अंदर, जो कि सीडीए की टेरिटरी में यानी इस्लामाबाद के अंदर आता है, उसमें अपनी बुकिंग्स करवा सकते हैं, उसमें अपना ड्रीम प्लॉट, ड्रीम हाउस बना सकते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करें, अभी भी टाइम है, इस वक्त भी जो है वो चांस है। बहुत ज़्यादा प्राइसेस जो है वो इसके हाइप पे जाएंगे, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होंगे आने वाले कुछ ही दिनों में, क्योंकि जैसे इसकी लॉन्चिंग होगी, लॉन्चिंग के वक्त इसके प्राइस बहुत ज़्यादा डिफरेंट होंगे। तो अभी इस वक्त आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नंबर्स नज़र आ रहे होंगे, उन पर कॉन्टेक्ट करें ताकि आप लोगों के प्लॉट्स जो हैं वो दिए जा सकें। एक जो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूं कि जो 30% से बुकिंग हो रही है उसके लिए जो प्लॉट्स अलॉट किए हैं आईबी वालों ने वो बहुत लिमिटेड हैं, बहुत ही लिमिटेड प्लॉट्स उन्होंने अलॉट किए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है उन्होंने बैलेटिंग की तरफ भी जाना है और बैलेटिंग भी करनी है। जिन लोगों ने 10% से बुकिंग करवाई होगी वो लोग बैलेटिंग के अंदर उनको प्लॉट्स मिलेंगे। तो जाहिर सी बात है कि बैलेटिंग के लिए भी उन्होंने कुछ प्लॉट्स, कुछ नहीं ज़्यादातर प्लॉट्स बल्कि बैलेटिंग के लिए अपने रोक के रखे हुए हैं। तो जो लिमिटेड इन्वेंट्री इस वक्त अलॉटमेंट के साथ अवेलेबल है वो बहुत ही ज़्यादा मुख्तसर है, बहुत ही लिमिटेड है।
मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं एक साथ 30% अमाउंट देना, तो इट विल बी बेटर कि आप जो है वो अलॉटमेंट के साथ अपना प्लॉट ले लें। और अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट 10% से इसमें बुकिंग ज़रूर करवा लें, बिकॉज आने वाले दिनों में इन्वेस्टर लोगों हजरात के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही सूटेबल एक मार्केट होगी गुलबर्ग की। और जो लोग अपना घर लेना चाहते हैं उनके लिए भी एक मुनासिब कीमत में, एक बहुत ही मुनासिब रेट के ऊपर 3 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान पे यहाँ पर प्लॉट जो है वो उनको मिल जाएगा। व्यूअर्स, एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपको मैं इसके हवाले से बताऊं, गुलबर्ग इस्लामाबाद के हवाले से, कि गुलबर्ग के अंदर जो इन्होंने नए ब्लॉक्स इस वक्त जो लेआउट प्लान इन्होंने बनाया है उसके अंदर सिर्फ 3 नए ब्लॉक्स हैं जो कि इस वक्त मेंशन किए हुए हैं। जहाँ तक हमारी नॉलेज है, जहाँ तक हमारी जो है वो ख़बरों से मुताल्लिक, यानी हमें जहाँ तक खबर है उसके मुताबिक इनके पास जो है वो अच्छी खासी ज़मीन है जो कि इन्होंने CDA से बाय की है ऑलरेडी, और उसके ऊपर कुछ और भी नए ब्लॉक्स आएंगे। अच्छा, ये जो क्या कहते हैं, इन्होंने एग्जिस्टिंग अपनी लैंड के साथ एक्सटेंशन की है, ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स के अंदर ये होता है कि आप जो है, जो बिल्डर है, डेवलपर है, वो किसी नई जगह के ऊपर ज़मीन लेता है, फिर उस जगह के ऊपर जो है वो डेवलपमेंट करता है, और उस जगह के ऊपर फिर वो एक नए प्रोजेक्ट का सा सिस्टम होता है जो कि आप समझ लें एक तरीके से आ रहा होता है। ये जो इन्होंने एक्सटेंशंस किए हैं, ये एक्सटेंशंस एग्जिस्टिंग ब्लॉक्स के बिल्कुल साथ हैं। यानी कि जब आप, जिस तरह मैंने आपको वीडियो के अंदर भी जाते हुए रास्ते में दिखाया था कि गुलबर्ग के साथ अटैच्ड है जो भी एक्सटेंशन इनकी आ रही है, जैसे ए एग्जेक्टिव है, एग्जेक्टिव 2 है, इसी तरीके से जो सुनने में आ रहा है वो ये भी है कि ए एग्जेक्टिव 3 भी इसके अंदर जो है वो ऐड होगा, जो कि बिल्कुल ए एग्जेक्टिव और ए एग्जेक्टिव 2 और ए ब्लॉक के बिल्कुल साथ होगा। एंड देन वो आगे जो है वो प्रोसीड हो रहा है टुवर्ड्स एफ एग्जेक्टिव 1 एंड एफ एग्जेक्टिव 2। तो एक बहुत अच्छा चांस है, एक बहुत अच्छा मौका है गुलबर्ग के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का। अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर्स आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह हम लोग आप लोगों की प्रॉपर रहनुमाई फरमाएंगे। व्यूअर्स, एक रिक्वेस्ट और करूंगा आप लोगों से कि एवेन्यू मार्केटिंग के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आने वाली भी तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम मोहम्मद शोएब सैयद और मेरा ताल्लुक एवेन्यू मार्केटिंग के साथ।